जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है तंत्र सिद्धि संस्थान में, आपके अपने चैनल में। साधकों, आज हम आपके लिए जो साधना लेकर आए हैं वह संपूर्ण साधना होगी। YouTube में पहली बार कोई भी संपूर्ण साधना एक एक छोटी छोटी चीज़ों को भी ऐड करके आपको बताया जाएगा। सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं हम। आज की सिद्धि है तारा सिद्धि। साधकों, तारा सिद्धि के लिए किसी भी महीने में, जैसे एक महीने में 2 पक्ष पड़ते हैं 14 दिनों के, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो आप तारा सिद्धि को शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन से आरंभ कर सकते हैं। इसमें बौद्ध तंत्र की विशेष उपास्य देवी तारा की सिद्धि होती है। इस सिद्धि के लिए साधना रात्रि में 9 बजे से सुबह 3 बजे के बीच करनी है आपको। रात्रि में 9 से सुबह 3 के बीच में आपकी साधना संपूर्ण हो जानी चाहिए। साधना के लिए एकांत कमरा ठीक रहता है। उस कमरे की दीवारें और छत गुलाबी रंग से पुती हों। कमरा पूरी तरह साफ और शुद्ध हो। आप उसको यथावत धो लें, उसके बाद बिल्कुल साफ कर लें, सुखा लें और पवित्री धारण मंत्र पढ़कर ओम पवित्रा पवित्रो वाला मंत्र पढ़ करके चारों पूरे दिशाओं में उसमें गंगा जल छिड़क दें, पवित्री कर दें उसको। सामान आपको क्या क्या चाहिए, सामान आप पहले लिख लीजिए। साधकों, तारा साधना के लिए निम्नलिखित सामान का प्रबंध करना आवश्यक है। सामान जैसा लिखें वैसा ही आपके पास होना चाहिए। 2 फुट लंबा, 2 ही फुट चौड़ा तख्ता या चौकी जो कम से कम भूमि से 6 इंच ऊपर उठी हो। 6 इंच मतलब ये होता है कि आपकी नाभि से ऊपर हो। बाजूट लेनी है आपको, 2 फुट लंबा, 2 फुट चौड़ा, यानी चौकोर हो एकदम, भूमि से 6 इंच ऊंचा मिनिमम है ये, ठीक है, 6 इंच। कम से कम इतना हो कि मतलब आपकी अगर नाभि तक भी आ रहा तो भी चल जाएगा। चौकी पर बिछाने के लिए एकदम गुलाबी कपड़ा, नया कपड़ा हो। गुलाबी रंग का सूती आसन भी आपको लेना है, बिछौना जिस पर आप बैठेंगे। अब आपको आधा किलो चावल गुलाबी रंग में रंग लेना है, उनको अपने पास रखना है। गुलाबी रंग में ही रंगी हुई रुई रखनी है। एक बड़ा सा दीपक आपको रखना है। घी होना चाहिए आपके पास, सुपारियाँ होनी चाहिए आपके पास। कलश जो पूरी तरह गुलाबी रंग में रंगा हो। लौंग, इलायची और गंधक, ये सब आपको दुकानों में मिल जाएगा, आप ले आइएगा। विधि क्या है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। सर्वप्रथम कमरे में उचित स्थान पर चौकी रखिए, उसके पास आसन को बिछाइए जो गुलाबी रंग का है, जैसा बताया मैंने। चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर गुलाबी रंग के चावलों से अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल कैसे बनता है, इसके लिए मैं एक बार और वीडियो बता चुका हूँ। जब मैंने प्राण प्रतिष्ठा बताया था तो अष्टदल के बारे में बताया था। आपको ना अगर समझ में आया तो आप गूगल कर लीजिएगा, अष्टदल कमल किस प्रकार बनाया जाता है, उसको देखकर आपको अष्टदल कमल बनाना है। उसी चौकी के ऊपर, बाजोट के ऊपर, साधक का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आप अपना मुख उत्तर दिशा की ओर कर लीजिएगा और आपके सामने ही चौकी होगी, ध्यान रहे। चौकी भी साधक के सामने ही होती है। चावलों से अष्टदल बनाने के बाद बीच में दीप को रखना है आपको। उसी कमल के, जो अष्टदल कमल आपने बनाया हुआ है, उसी के बीच में बड़ा सा दीपक आपको रखना है जिसमें घी भरा हो और गुलाबी रंग में रंगी हुई रुई की बनी बत्ती हो। अब उस अष्टदल के सामने चावलों की 7 छोटी छोटी ढेरियाँ बनानी है। गुलाबी रंग के चावल से ही बनानी है। 7 छोटी छोटी ढेरियाँ बनानी है। प्रत्येक ढेरी पर एक एक सुपारी और एक एक कपूर की टिकिया रख दें। पिसी हुई गंधक की ढेरी बनाकर उसके ऊपर भी दिया रखा जाता है। दीपक के सामने 7 बतासे भी रखने हैं। 7 ढेरियों पर एक एक लौंग और एक एक इलायची रख देनी है। आशा करता हूँ अब तक आपको समझ में आ गया होगा। चौकी पर एक ओर से गुलाबी रंग में पुता हुआ कलश भी रखना है। उस कलश में पानी भरना है और ध्यान रहे पानी भी गुलाबी हो। कलश ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन आधा किलो पानी कम से कम होना चाहिए उसमें, इतना तो हो ही। उस साधना कक्ष में जो बल्ब हो वह भी गुलाबी हो। जो आप फर्श हो, नीचे जहाँ जमीन होती है वो भी गुलाबी हो। अगर आपको बल्ब गुलाबी ना मिले तो गुलाबी रंग की पन्नी आप बल्ब के ऊपर लगा दीजिएगा तो गुलाबी प्रकाश होगा। वैसे आजकल आसानी से गुलाबी रंग का बल्ब मिल जाता है। यह साधना प्रारंभ करने के लिए शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो और रात्रि का समय हो। सर्वप्रथम आपको स्नान करना है। शीतल जल से स्नान करना है, गर्म पानी ना हो। गंगा जल डालकर स्नान करना है। तत्पश्चात जनेऊ बदलना है। गुलाबी रंग में रंगा हुआ जनेऊ पहनना है। गुलाबी रंग से रंगी हुई धोती पहननी है। दूसरी धोती आपको लेनी है जो आप ओढ़ सकते हैं, ध्यान रहे वह भी गुलाबी रंग की ही होगी।
दरवाज़ा आपको बंद करना है कमरे में आकर के, लेकिन ध्यान रहे आपको अंदर से बंद नहीं करना है, मतलब कुंडी या सांकल नहीं लगानी है, केवल उड़का देना है दरवाजे को। कलश से जल लेकर 3 बार आचमन करना है और प्राणायाम भी कर लीजिए, जिससे एकाग्रता बनी रहेगी। फिर दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है। संकल्प क्या होगा कि आज से 14 दिनों तक मैं नित्य 101 बार तारा मंत्र की माला फेरूंगा। यह मैं नित्य रात्रि को 9 बजे से प्रारंभ करूंगा और माला की इस संख्या को पूर्ण करके यहीं आसन पर सो जाऊंगा। भोजन एक ही बार में दिन में एक ही बार करूंगा, न झूठ बोलूंगा, न चारपाई पे सोऊंगा, न कोई व्यापार आदि इन दिनों करूंगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्णतः पालन करूंगा, पूरी निष्ठा से तारा सिद्धि करूंगा। यह संकल्प लेना है आपको। तत्पश्चात आपको जल वहीं छोड़ देना है। अष्टदल कमल के चारों ओर आपको तारा यंत्र बना ही लेना है। तारा यंत्र क्या होगा? तारा यंत्र की एक लिंक भी हम आपको नीचे दे देंगे, अगर आपको ऑनलाइन मंगाना हो तो आप मंगा लीजिएगा। तारा यंत्र हम आपको सामने दिखा भी देंगे, इस प्रकार तारा यंत्र होता है। अब आसन पर बैठकर ठीक समय माला फेरनी है। 9 बजे से दीपक जला लेने हैं। तारा मंत्र का जाप माला के फेरने के साथ साथ करना है। ध्यान रहे माला रुद्राक्ष के मनकों की होनी चाहिए। माला में 108 मन के होने चाहिए। तारा मंत्र भी हम आपको बता देंगे, डिस्क्रिप्शन पर भी लिख देंगे। मंत्र है ओम तारा तुरी स्वाहा, ओम तारा तुरी स्वाहा, ओम तारा तुरी स्वाहा। यह मंत्र है, आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मंत्र मिल जाएगा। होठों ही होठों में मंत्र जपना है। मंत्र ना बाहर निकले ना अंदर रह जाए, आपके होठ चलने चाहिए। मंत्र बोलते बोलते माला को 100 बार फेरना है। लगभग 3-4 बजे तक आपकी माला पूरी हो जानी चाहिए, तभी उसी समय आप उस आसन पर सो जाइएगा। इस प्रकार तारा सिद्धि का अनुष्ठान करना है आपको। तारा देवी का चित्र आपकी कल्पना में होना चाहिए। तारा देवी कैसे दिखती हैं आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। उनकी तस्वीर अगर ला पाएँ तो ले आएँ, नहीं तो आपको तस्वीर देखनी नहीं है, तस्वीर आप मन में बसा लीजिएगा। अनुष्ठान करते रहना है। सदैव आपकी संकल्पना में, आपकी कल्पना में तारा देवी के चित्र होना चाहिए। आपका मन एकाग्र और पूर्ण रूप से संयमित हो। मन में भय, शंका या अविश्वास भी तनिक की भावना रहे। भय, शंका, अविश्वास की तनिक भी भावना नहीं आनी चाहिए अंदर, एक भी घबराहट नहीं। नियम पूर्वक इस अनुष्ठान को करना है। आपके साधना कक्ष में कोई भी प्रवेश ना करे आपके समय, खासकर उस समय तो बिल्कुल ना करे जिस समय साधना कक्ष में जप में आप लगे हों। प्यास लगे या पेशाब की हाजत हो, आसन से ना उठें, एकाग्रचित होकर जप में लगे रहें। 14 दिन पूरे होने से पूर्व कई बाधाएं आ सकती हैं, जैसे आपके दरवाजे पर थपकियाँ पड़ सकती हैं, ईंट पत्थरों की बौछार हो सकती है, इस तरह की आवाज़ सुनाई दे सकती हैं, डरावनी आकृतियाँ आँखों के आगे दिखाई पड़ सकती हैं। किसी भी परिस्थिति में आप डरे नहीं। आपको ऐसी भयानक आकृति भी दिख सकती हैं कि आप डर कर बेहोश हो सकते हैं, जैसे एक विशाल डील डॉल वाली स्त्री, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी आँखें, लंबे लंबे दांत, हाथ में कटा हुआ सिर, उससे टपकता खून, उसका चेहरा डरावना और चाल भी डरावनी। आपके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं आना चाहिए। आप पूर्ण रूप से अपने मन पर काबू रखें, बिल्कुल ना डरें। ध्यान रहे इस मंत्र में, ये संपुटित मंत्र है, ठीक है। इस मंत्र में गुरु की शक्ति है। आपको कुछ हानि नहीं होगी, परेशान ना हो बिल्कुल। वो केवल डराने आती है, आपको कुछ हानि नहीं कर पाएगी। पूर्ण रूप से अपने मन पर काबू रखें, बिल्कुल डरना नहीं है आपको। अनेक साधकों के साथ ऐसा हो सकता है कि वह भयंकर आकृति वाली स्त्री छाती में लात मार सकती है, शरीर से नोचकर गोश्त खा सकती है, बिल्कुल आपका मांस नोच कर खा सकती है। आप निश्चिंत निर्भीक बने हुए अपने जाप में लगे रहें, बोले भी नहीं। अपने मंत्र जाप के सिवा कुछ भी आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। पूरे होश में रहें, बेहोशी बिल्कुल ना छाए। निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आपको बुखार आ सकता है अथवा कोई अन्य अस्वस्थता हो सकती है, फिर भी अपने अनुष्ठान में विघ्न ना पड़ने दें। आप विश्वास रखें, जब सुबह उठेंगे तो ना मांस नोचा हुआ मिलेगा, ना रक्त निकला हुआ मिलेगा। यह आपको केवल आभास होगा। अगर आप डर गए तो आप खत्म हो जाएंगे। आपको डरना नहीं है। आपके शरीर से मांस नोच कर खा सकती है, लेकिन जब आप सुबह उठेंगे ना तो आप बिल्कुल स्वस्थ पाएंगे खुद को। ऐसा कुछ भी नहीं होगी, आपके एक खरोच भी आई हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि माता देवी तारा आपके हमेशा साथ रहती हैं। आपकी परीक्षा चल रही होती है, वो 14वें दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप तारा सिद्धि में सफल होंगे। अपूर्व सुंदरी के दर्शन आप करेंगे, वही आपकी उपास्या देवी है। उस सौंदर्य और यौवन की मूर्ति से मुग्ध ना हो, विचलित ना हो, संयम न टूटे, मन न डोल जाए। जब वह साधक की मनोकामना पूछे तो साधक को यही कहना चाहिए कि वह उसे वासना रहित प्रेम करने के लिए प्रसन्न किया है, वह उसकी मनोकामना पूर्ण करती रहेगी। इस प्रकार तारा सिद्धि संपन्न हो जाती है। ध्यान रहे, साधक को जरा सा भी काम में नहीं डूबना है।
वह इतनी अटूट सुंदरी होती है ना, ये आप देख लेंगे तो आप समझ नहीं सकते, इतनी सुंदरी होती है, इतनी सुंदरी कि लोगों का मन डोल जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपसे पूछेगी कि आप क्या चाहते हैं, और इस प्रकार पूछेंगे आपको लगेगा कि चलो सो लेते हैं इसके साथ। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। आपको ये करना है कि आप काम रहित प्रेम के बारे में हैं, और काम रहित प्रेम को उद्देश्य बनाकर आपने उनको सिद्ध किया है, और वह आपकी मनोकामना पूर्ण करती रहे। बस यही हमारी आशा है, यही उद्देश्य है। इस प्रकार तारा सिद्धि संपन्न हो जाएगी, और साधक जो इच्छा करता है वह पूरी कर देती है। सिद्धि प्राप्त होने के उपरांत कभी भी उसका दुरुपयोग ना करें, अनुचित मांग ना करें, जितना भी हो सके लोकोपकार की बातें करें, सोचें, निजी स्वार्थ को पूरा ना करें, अत्यंत आवश्यक हो तो ही अपने लिए करें। दुरुपयोग करने, स्वार्थी हो जाने, घमंड आ जाने पर सिद्धियां नष्ट हो जाती हैं। और तारा सिद्धि एक ऐसी सिद्धि है कि अगर आपके अंदर कुछ भी लेस मात्र भी आप काम क्रोध बद लोभ आया, और आपने लोकोपकार से निजी स्वार्थ को प्रधानता दे दी, प्रायोरिटी दे दी, प्राथमिकता दे दी, तो सबसे जल्दी सिद्धि खत्म होने वाली सिद्धि है तारा सिद्धि। बहुत जल्दी इसकी सिद्धि समाप्त हो जाती है। आशा करता हूँ साधकों की आपको मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी स्पष्ट होगी। तारा सिद्धि का मंत्र हम आपको डिस्क्रिप्शन पर लिख देंगे, तारा यंत्र की लिंक हम आपको नीचे दे देंगे, अमेजॉन लिंक दे देंगे, आप वहाँ से खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। हम आपको सामने चित्र भी दिखा देंगे तारा यंत्र का, आप चाहें तो बना सकते हैं। गुरुदेव से यह मांग करते हुए, गुरुदेव से यह प्रार्थना करते हुए कि जो भी इस वीडियो की सहायता से तारा सिद्धि करे, उसको शीघ्र तारा सिद्धि प्राप्त हो। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, और आप सभी को इसी आशीर्वाद देने के साथ मैं विदा मांगता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।